दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 5 मिनट की डिक्टेशन जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। दोस्तों, यदि वास्तव में आपको एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है तो इसके लिए आज ही से अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए। अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। कम से कम 2 घंटे डेली शॉर्ट हैंड की आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड में आपकी आउटलाइनें हैं, डिक्टेशनें हैं। सबसे पहले सीन करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में ही अनसीन करने की कोशिश न करें। अनसीन करने में आपको बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि आपकी आउटलाइनें न बनने के कारण, आउटलाइनों का ज्ञान न होने के कारण आप अच्छे से अनसीन नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले सीन करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। जब आप सीन अच्छे से करने लग जाएं, आउटलाइनें अच्छे से बनाने लग जाएं, तभी अनसीन करने का प्रयास करें। किसी सीनियर साथी की नकल न करें। सीनियर साथी को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की है जब वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो उनसे इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बीच में ही बुक को छोड़ के आधी अधूरी बुक करने के बाद सीधे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने के चक्कर में न तो डिक्टेशन ही लिख पाते हैं और न ही अपनी बुक को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपनी बुक को कंप्लीट करना है, उसके बाद में ही आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने का प्रयास करना चाहिए। और शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को ट्रांसलेट करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। और उसी के साथ ही आपको शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। टाइपिंग का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी 5 मिनट की या 10 मिनट की स्पीड अलग से निकलवाई जाती है और आपको हिंदी ट्रांसलेट कंप्यूटर पर करना है, इसलिए कंप्यूटर की टाइपिंग आना बहुत आवश्यक है। टाइपिंग आपकी शुद्ध होनी चाहिए। स्पीड के चक्कर में न पड़े। सबसे पहले धीमे धीमे टाइपिंग करें, उसके बाद में स्पीड निकालने की कोशिश करें। आपके पास काफ़ी टाइम है, उसका सदुपयोग कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपके लिए अभी एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी कहता हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने के बाद कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझता हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सक्षम बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो प्रयास किया गया है इस बजट के अंदर, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांव में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इस बजट में व्यवस्था की गई है उससे
ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगार देने का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। पैराग्राफ। महोदय, मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल न खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल कम खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। यदि वास्तव में प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। इसलिए सरकार को इस तरह की शिक्षा के प्रावधान करने चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक का भौतिक उत्थान के साथ साथ नैतिक उत्थान भी हो सके और समय आने पर वह अपने देश के प्रति स्वयं को न्यौछावर करने को भी तैयार रहे। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शिक्षित होने से ही आपको सफलता मिलेगी, निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, शॉर्ट हैंड की, शब्द चिन्हों की और टाइपिंग की, हिंदी ग्रामर की, इन सभी की डेली प्रैक्टिस करने से ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।